भारत में कोविड-19 महामारी के रूप में आया है, जिससे पूरा देश प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में इस महामारी ने उग्र रूप धारण कर रखा है, जिसमें कई जनपद विशेष रूप से प्रभावित है। उसमें से गोरखपुर जनपद अधिक प्रभावित है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों द्वारा गोरखपुर में कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य मल्टीमीडिया अभियान की शुरुआत की गई है। आज इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर जिले के एम्स में किया गया, जिसका उद्घाटन एम्स की इंस्टीट्यूट डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने किया। यह अभियान 28 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। अभियान में गीत, संगीत, नाटक जगह जगह प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदर्शनी लगाई जाएगी, पोस्टर, बैनर, होल्डिंग घी लगाकर जनता को जागरूक कर कोरोना महामारी से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के सिद्धांत का पालन करने की जनता को सुझाव दिया जाएगा। डॉक्टर सुरेखा किशोर ने मल्टीमीडिया अभियान बैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले तो मैं ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जनता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये मुहिम की इन्होंने शुरुआत की है और इससे द्वारा हम बहुत सारे लोगों को जागरूक बना सकते हैं। वैसे तो हर जगह पे आप देखेंगे कि लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है, लेकिन एक इससे ऐसा होगा कि दूर दराज के इलाके हैं, गांव के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पे लोगों को शायद ये जानकारी नहीं पता चल रही है, या जिनको पता है उसको दोबारा से रीएनफोर्स करना। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा ये एक मुहिम चलाया है। और कोविड से संबंधित अगर हम 2-3 बातों की जानकारी देना चाहेंगे एम्स की तरफ से, तो हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हम लोगों को मास्क पहनने की बहुत ज़रूरत है। हर किसी को मास्क हमेशा पहन के रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम लोग अपने हाथ रेगुलरली सैनिटाइज़ करें। अगर सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं है तो साबुन और पानी से हाथ को कम से कम 40 सेकंड तक धोना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जहाँ तक हो सके 1 मीटर की दूरी, कम से कम 2 फीट की दूरी बनाए रखें 2 व्यक्तियों के बीच में। और जो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम देना चाहेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी, ज़ुकाम, बुखार या डायरिया होता है, उसको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच करानी चाहिए। और उसके ये 3-4 उपाय अगर हम फॉलो करें तो मेरे ख्याल में हम अपनी जनता को काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही।